जी जो साथियों, कैसे आए हो? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों बीएसटीसी के जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुका है, आप देख सकते हो। हालांकि अभी एडमिट कार्ड पे समस्या आ रही है क्योंकि अभी साइट पे कमिंग सून बता रहा है। तो क्या है कि सर्वर की वजह से यहाँ पर अभी है जो कि यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो रहे। कुछ टाइम बाद आप प्रेस करना, आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। तो इस वीडियो में देखो हम आपको बताएंगे कि आपको जो ओएमआर शीट है वो कैसे भरना है, गोले भरने का सही तरीका क्या है, कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि आपको सबसे पहले करना है, आपका पेन कौन सा लेके जाना है, दस्तावेज क्या क्या लेके जाना है, और ड्रेस कौन यानी कि क्या ड्रेस पहन के जाना है आपको। और मैंने अंतिम दिनों में क्या किया था, मैंने एग्ज़ाम में पेपर कैसे अटेंड किया था, ठीक है। मैं हालांकि मेरा बीएसटीसी कंप्लीट हो चुका है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि बीएसटीसी कंप्लीट होने तक मैं आपके साथ रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं बिना कोई वजह से वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ क्या है कि जो जेन्युइन कंटेंट होता है वो मैं डालता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गोले भरने का तरीका क्या है, वो हम जान लेते हैं। देखो वैसे आपको यहाँ पर है जो कि ओएमआर शीट मिलेगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब देखो क्या है, 5 ऑप्शन आ गए हैं, ये 4 ऑप्शन वाली ओएमआर शीट है। तो ध्यान रहे, देखो बहुत सारे कंफ्यूज है, 5वां ऑप्शन भरे नहीं भरे। तो मैं आपको ये कहूँगा कि 5वां ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या है कि नहीं भरना है, ठीक है। अगर ओएमआर शीट में 5वां ऑप्शन आए तो आपको नहीं भरना है। ये जो माइनस मार्किंग होती है उस एग्ज़ाम में भरना पड़ता है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो यहाँ पर आपको क्या है कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो आपको 5वां ऑप्शन यहाँ पर नहीं भरना है। अब देखो इस प्रकार की आपको ओएमआर शीट आएगी। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट काम ही यही है कि आपको ओएमआर शीट भरना। बाकी आपको कितना भी अच्छा पेपर आ रहा हो, चाहे आपको 600 में से 600 क्वेश्चन आ जाए, सॉरी यहाँ पर आपके 200 में 200 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगर आप ओएमआर शीट नहीं भरोगे सही से, रोल नंबर सही से नहीं भरोगे, तो क्या है कि जो ओएमआर शीट होती है वो क्या है कंप्यूटर में चेक होती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो हमारे ओएमआर शीट वहाँ पर चेक नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको सही ध्यान से सावधान से भरना है आपको। तो देखो सबसे पहले इस तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले बात करें रोल नंबर, ठीक है, इस तरह का आएगा रोल नंबर। तो जैसे कि आपका रोल नंबर है जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले में आपको 1 भरना है, दूसरे में 2 भरना है, 3 भरना है। तो अब यहाँ पर विशेष ध्यान ये रखना है कि जो आप जब गोला भरो तो ध्यान से देखना, ठीक है। इसलिए जैसे कि 1 पे जो आप गोला कर रहे हो तो ध्यान से देखना कि मैं 1 में ही गोला कर रहा हूँ या फिर दूसरे में। कई बार क्या होता है कि हम 1 करते हैं, हालांकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे हम 3 या 4 5 के बाद जो गोले भरते हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत होती हैं। तो पहला है तो पहले के बराबर ही आपको पहले में 1 भरना है, ठीक है। अब गोला कैसे भरना है देखो वो बताऊंगा, हालांकि ये ऐसे बता रहा हूँ। जैसे कि दूसरा में 2 है तो 2 पे ही आपको यहाँ पर क्या है कि गोला भरना, ठीक है। ध्यान से देख लेना मैं क्या इसी लाइन में भर रहा हूँ कि नहीं भर रहा हूँ, ठीक है। ये विशेष इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारा जो एग्ज़ाम हॉल में जब हम बैठते हैं उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक है, जो आता है वो गलत हो जाता है। और हम जो सामान्य जानकारी होती है उसको भी हमें पूछना पड़ता है। जैसे कि अभ्यर्थी का नाम है तो भी हम पूछते हैं यहाँ पर नाम लिखना है क्या, है ना। तो क्या है कि एग्ज़ाम हॉल में एक माहौल ही ऐसा होता है, ठीक है, सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है कि जब भी हम जाते हैं तो जो हम बेटर हम घर पर कर सकते हैं वो एग्ज़ाम हॉल में नहीं कर पाते हैं। तो बड़े सावधानी से जाना है, बिल्कुल आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बैठना है, एग्ज़ाम देना है, ठीक है। फिर ये प्रश्न उत्तर पुस्तिका अगर वहाँ पर आएगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भरना है। तो गोला कैसे भरना है मैं बता दूं। देखो बहुत सारे गोले आपको अलग अलग तरीके बताएंगे। तो कोई देखो कोई अंदर से बाहर आता है, ठीक है, कोई अंदर से भर भर के ऐसे बाहर आता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, मैं आपको यही कहूँगा कि आप जब भी गोला भरो तो बाहर से भरो, ठीक है। पहले बाहर आप लाइन बना लो, फिर अंदर की ओर जाओ ऐसे, तो ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या होता है कि जैसे कि पहला प्रश्न पढ़ा, पहले का क्या है, पहले का ए है, बी है, सी है, वो देखा और भर देते, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना। जैसे कि यहाँ पर देखो ये गोल है, ठीक है, जैसे कि पहला का ए है तो वो क्वेश्चन जैसे कि आपके आएगा ए आपके आएगा, ए पार्ट आएगा, बी पार्ट आएगा, सी पार्ट आएगा। तो मेरा ये कहना है कि जैसे कि आप ए पार्ट कर रहे हो तो ए पार्ट के जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सभी एक साथ करें। कैसे, तो देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ। जैसे कि ये, ठीक है, मान लो ये आपका जो पेपर है, ठीक है, ये 2024 का पेपर ओल्ड पेपर भी मैंने अपने चैनल पर डाल दिया, कैसे प्राप्त करना वो वीडियो आप देख सकते हो। जैसे कि ये देखो पहला है, जैसे कि ये है और यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, ये। तो इसमें देखो जैसे कि पहला आपका यह आ रहा है, आपको भाग ए है तो इसमें आपको आ रहा है। तो जैसे कि पहले का आपका ए राइट है तो आप मेरे हिसाब से वहाँ पर एक टिक कर लो, ठीक है, कि गोले एक साथ भरना है आपको। अभी गोला मत भरना, ओएमआर शीट में नहीं भरना आपको। पहले का एक आ रहा है, पहले में ए है तो ए पे टिक कर दो। अगर टिक नहीं करने दें तो भी आप कुछ ना कुछ वहाँ पर सिंबल बना लो, ठीक है, कुछ भी। क्योंकि बहुत सारे क्या है कि पेपर नहीं देते हैं, ठीक है, वो पेपर नहीं देंगे तो आप क्या है कि पेपर में ही आप टिक कर सकते हो, राइट लगा सकते हो। या फिर दूसरे में आपका जिसके एक राइट है इस पर आपको थोड़ा टिक कर लेना है ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके पार्ट ए के जितने भी आपके 50 क्वेश्चन हैं, ठीक
ठीक है। 50 क्वेश्चन आपको देख लेने हैं कि इसका पहले का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा। फिर आपको एक साथ, ठीक है, पार्ट 1 आपने कंप्लीट कर दिया, जैसे राजस्थान जी के कर दिया, तो उसके बाद आपको फिर आपको क्या करना है, एक साथ गोले भर लेना है, ठीक है। पहले में ए था तो ए भरना है, दूसरे में ए था तो ए भरना है, बाहर से अंदर की ओर जाना है, ठीक है। तीसरे में सी था तो सी भरना है। ऐसे एग्जाम्पल के बता रहा हूँ भी है। तो इससे क्या है कि आपका टाइम बचेगा, इससे होगा। बाकी बहुत सारे क्या है, पहले ने देखा हाँ इसका आंसर ये है, फिर वो भरते जाते हैं, उधर क्वेश्चन देखते हैं, इधर वो मार्कशीट भरते हैं, ये गलत तरीका है। तो आपको एक साथ एक एक पार्ट आपको कर देना है, ठीक है। अब बात करते हैं, इस तरह से मैंने बता दिया आपको गोले किससे भरने, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो गोले आपको बाहर से अंदर की ओर जाना है, ठीक है, ना कि अंदर से बाहर। बाहर से आपको अंदर की ओर ऐसे ऐसे ड्रे करना जाना है। बाकी अंदर से बाहर की ओर आओगे तो क्या है कि गोला बिगड़ सकता है, तो इसलिए क्या आपके बाहर से अंदर की ओर जाना है। इस तरह से आपको एक एक पार्ट करना है। पहले पार्ट 1 किया आपने, उसके बाद बी करना है, ठीक है। पहले पेपर में टिक लगाना है, उसके बाद आपको ओ मार्कशीट में भरना है, ताकि इससे क्या है पेपर हमारा क्या है कि अच्छा जाएगा और आपको क्या है कि जो भी आपका टाइम है वो मैनेजमेंट हो जाएगा। अब ये हो चुकी बात, हमारा ओ मार्कशीट कैसे भरना है मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सावधानी के साथ भरना है। जो भी जितना भी ना समझ में आए तो आप अपने जो वहाँ पर होंगे कोई भी सर, उनसे पूछ लेना है। अब देखो बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। देखो जो सबसे आपका बेस्ट आता है वो करना है। जैसे कि मेरा सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैं अपना बताऊँ जीके, ठीक है। मेरे को जीके आ रहा था, तो जीके जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने एक साथ कर दिए। उसके बाद मैंने किए थे हिंदी, ठीक है, मेरी हिंदी ली तो फिर मैंने हिंदी के सारे एक साथ कर दिए। हिंदी के बाद फिर मैंने किए थे यहाँ पर हिंदी कर लिया, फिर मैंने किए थे यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड किए थे, वो कर लिए, हो गए हमारे। उसके बाद ठीक है जीके, शिक्षण अभिरुचि, हिंदी, ये कर लिया। उसके बाद मैंने किया यहाँ पर देखो जो रीजनिंग, दोस्तों मैं मेरी मानो तो रीजनिंग आप सबसे लास्ट में लेना, ठीक है। रीजनिंग जो क्वेश्चन हैं वो सबसे लास्ट लेना है। क्यों? क्योंकि देखो ये क्वेश्चन है वो इसमें क्या है कि हमें क्या है कि ज़्यादा समय देना पड़ता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप कर लेवे, ठीक है, फिर रीजनिंग करना है। अब किसी के इंग्लिश नहीं आ रहा था, देखो मैंने इंग्लिश सबसे लास्ट में किया था, क्योंकि हमें इंग्लिश पहले पढ़ती नहीं थी। तो हमने क्या किया था, सबसे रीजनिंग में हम थोड़ा आते था तो रीजनिंग कर लिया, रीजनिंग अच्छी थी, इंग्लिश जो क्या कमज़ोर थी तो एंड में हमने इंग्लिश कर दी, बाकी रीजनिंग करना। अब रीजनिंग में कौन से क्वेश्चन करने हैं, वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे से आ रहे हैं, जिसमें बिना किसी समय के साथ ज़्यादा सोल्व हो रहे वो कर देने, और लास्ट में क्वेश्चन वो रखने हैं रीजनिंग के जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, हार्ड हो, वो कर देने, ठीक है। रीजनिंग करने के बाद आपको यहाँ पर इंग्लिश के कर देने हैं। ये मैंने मेथड अपनाया था, ठीक है। और अंतिम दिनों में वो क्या क्या कराना है, तो देखो अंतिम दिनों में जो ये मैराथन क्लासेस होती हैं वगैरह, इनको आप नहीं देखना, सिर्फ आप रिवीजन करो। क्या करो? रिवीजन, जितना ज़्यादा हो सके जो पढ़ा है उसका क्या करो, रिवीजन करो, बस यही है। बाकी क्या होता है कि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं कि 1 जून को ये आएगा पेपर, यहीं से छपेंगे 100% क्वेश्चन, कुछ नहीं आता है, बस ऐसे अपने व्यूज़ के कारण वीडियो बनाते हैं और गुमराह करते हैं, ठीक है। जो भी आपका जो मैटर है, जो भी आपका कंटेंट है, हैंड नोट्स है वगैरह, बुक्स है, उनसे पढ़िए, ठीक है, उससे बेस्ट कोई नहीं है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बी पॉजिटिव माइंड के साथ जाना है आपको, और इसे मैराथन क्लास नहीं देखना ही। अगर आप मैराथन क्लास देखना भी चाहते हो, सोते सोते देख रहे हो, तो इसकी स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है, फिर फटाफट देख लेना आप। और जिस दिन जा रहे हो उसके साथ क्या है कि थोड़ा माइंड फ्रेश रख के जाना, ताकि आपका पेपर अच्छा जाए, ठीक है। ऐसे सोचना हाँ मुझे आता है, हो जाएगा, ओके, डन डन डन। और तुक्का की बात करते हुए भाई तुक्का कैसे लगाए, तो हमारे जो माइंड फर्स्ट ने देखते हैं, हमारे जो माइंड में फर्स्ट में जो ऑप्शन आता है नहीं माइंड में, वही हमेशा यहाँ पर राइट होता है। मेरा तो यही होता है, ठीक है। हालांकि तुक्का वाले के बारे में आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। तो तुक्का आपको काटना है तो पहले जो काटना सीखो, ठीक है। पहले ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, फिर 2 में कन्फ्यूज होगा, हो नहीं सकता है। जो नहीं हो सकता आपको लग रहा है नहीं यार ये नहीं हो सकता, उसी को करना, हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो ये करना है। तो अंतिम दिनों में यही कहता, जितना हो सके प्रैक्टिस करना आपको, जितना MCQ निकाल देना बुक से। अगर मैराथन लो तो इसकी स्पीड बढ़ा लेना आप, ठीक है। बाकी कोई नया चैप्टर शुरू मत करना। और पेन करे तो ब्लू प्लस, ठीक है, ब्लू और ब्लैक, ठीक है, ब्लू और ब्लैक दोनों लेके जा सकते हो। दस्तावेज की बात करें तो आपको देखो क्या है, फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो 2 फोटो ले जाना, रंगीन फ़ोटो 2 फोटो, और आधार कार्ड, आपको आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी प्लस आधार कार्ड रंगीन भी ले जाना है, बस ये, ठीक है। ये दस्तावेज। और ड्रेस की बात करें तो आपको देखो लोवर होगा, ठीक है, लोवर प्लस कमी आपका जो कि टी-शर्ट होता है वो आप पहन के जा सकते हो, या फिर प्लेन शर्ट होता है वो भी पहन के जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है गाइस। तो जितने भी सारे जो डाउट्स है वे मैंने क्लियर कर दिए हैं। कैसा लगेगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर।